हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, एनवीएस लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनवीएस के द्वारा कुछ ही महीनों पहले एक मॉडल कैलेंडर जारी किया गया था। उस मॉडल कैलेंडर में यह कहा गया था कि 15 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन एनवीएस के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए थे चंडीगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा। तो उस गंभीर आरोप का जवाब देने के लिए एनवीएस जो है कोशिश कर रही है, इसलिए ये भर्ती थोड़े समय के लिए लेट हो रही है। लेकिन ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे मेरा एक ही विशेष आग्रह है दोस्तों कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। नोटिफिकेशन तो एक दिन आ जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि नोटिफिकेशन आने के बाद मात्र 2.5 या 3 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 2.5-3 महीने में आपका सिलेबस पूरा करना, रिवीजन और टेस्ट देना इतना संभव नहीं है। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए उससे पहले पहले आप अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के बाद जो है आप बढ़िया सा रिवीजन कर सके और बढ़िया एमसीक्यू सॉल्व कर सके। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए, और एनवीएस के साथ साथ बहुत जल्द ईएमआरएस लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी आने वाली है। तो एनवीएस और ईएमआरएस का एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा, इसलिए एक तैयारी में 2 कंपटीशन एग्जाम आप दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ट्रिपल सी। क्या नाम है दोस्तों? ट्रिपल सी, जिसे अंग्रेजी में इसकी फुल फॉर्म है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, हिंदी में कहते हैं वर्गीकृत सूची कोड। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और विद्यार्थी हमेशा इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूज होता है। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है कैटलॉगिंग से संबंधित है, और कैटलॉगिंग कोड हालांकि बहुत सारे सिलेबस में है, लेकिन आज हम केवल और केवल ट्रिपल सी के बारे में पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी नए हैं, नए विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस एक टेलीग्राम चैनल है जो भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है, और जहां पर पूरे भारत में अगर कहीं भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है, उसकी जो अपडेट है वो अपडेट आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है दोस्तों। और जो विद्यार्थी एनवीएस लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करें ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और ऐप में जाकर आप फ्री डेमो क्लास जरूर देखें। क्या देखें दोस्तों? फ्री डेमो क्लास। तो फ्री डेमो क्लास जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ये मेरे नंबर है। अगर आपको किसी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए, किसी प्रकार से संबंधित कोर्स से संबंधित कंटेंट से संबंधित किसी प्रकार से कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, दिए गए नंबर पे आप जरूर कॉल कीजिएगा। जब भी मैं फ्री हूँगा तो मैं सामने से वापस कॉल करूँगा और मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। वो टॉपिक है दोस्तों ट्रिपल सी। क्या नाम है दोस्तों? ट्रिपल सी, ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो आपके कोर्स में बहुत सारे कैटलॉगिंग कोड है। ठीक है ना भाई, आपके कोर्स में लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड है, जिसमें ट्रिपल सी है, AACR1 है, AACR2 है, मार्क है, ठीक है ना, RDA है, बहुत सारे कैटलॉगिंग कोड है। ठीक है ना, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ट्रिपल सी, ध्यान रखना। ठीक है, अब सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आएगा भाई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल सी, कि भाई ट्रिपल सी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो मैं बताना चाहता हूं, ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड।
क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ठीक है ना। जैसे हिंदी में कहते हैं वर्गीकृत, वर्गीकृत सूचीकरण या सूची कोड, ठीक है ना, वर्गीकृत सूची कोड जैसे कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड होते हैं, जिसमें आज हम केवल एक स्पेशल टॉपिक ट्रिपल सी के बारे में बात करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकृत सूची कोड, या फिर हम कह सकते हैं कि वर्गीकृत पर सूचीकरण कोड भी कहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आता है कि सर आखिरकार ट्रिपल सी है क्या। अगर परीक्षा के अंदर ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्रिपल सी, ट्रिपल सी एक जो है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड तो होता है, लेकिन कौन से देश से इसका संबंध है, तो ध्यान रखना इट इज द फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरी कैटलॉग कोड। ध्यान रखना इट इज द फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरी कैटलॉग कोड, इट इज द फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरी कैटलॉग कोड। ध्यान रखना ये सवाल पूछा जाता है कि भाई ट्रिपल सी क्या होता है, तो सवाल का आंसर होगा ये भारत का पहला पुस्तकालय सूचीकरण कोड है, पहला पुस्तकालय सूचीकरण कोड है। ध्यान रखना, ठीक है। ये भारत का पहला पुस्तकालय सूचीकरण कोड है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल सी। ये सवाल बहुत बार पूछा गया परीक्षा के अंदर कि व्हाट इज ट्रिपल सी, ट्रिपल सी क्या है, तो वहां पर सीधा लिखा आएगा फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरी कैटलॉग कोड, भारत का पहला पुस्तकालय सूचीकरण कोड है। ध्यान रखना कौन है दोस्तों, ट्रिपल सी है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सवाल बनेगा भाई ट्रिपल सी को डेवलप किसके द्वारा किया गया था, ठीक है ना, हु डेवलप्ड ट्रिपल सी, तो ट्रिपल सी को डेवलप किया गया था डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा जो है ट्रिपल सी को डेवलप किया गया था। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है, प्लीज पेन और रजिस्टर उठा लीजिए अपने हाथ में, जी अपने हाथ में पेन और रजिस्टर उठा लीजिए, ताकि आप जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक आप भी अपने पेन से रजिस्टर में उतारिए, ताकि आप प्रॉपर नोट्स बनेगा, उस नोट्स को जब आप रिवीजन करोगे 2-3 बार तो समझ लीजिए आपके दिमाग में ये पूरा टॉपिक परमानेंटली बैठ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक भारत का पहला पुस्तकालय सूचीकरण कोड है, इसे डेवलप किया गया था डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा। किसके द्वारा डेवलप किया गया था, डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। और ध्यान रखना है ट्रिपल सी वाज पब्लिश्ड, लेकिन डेवलप तो रंगानाथन के द्वारा किया गया था, लेकिन ट्रिपल सी को प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा प्रकाशित, तो प्रकाशित किया गया था माला के द्वारा। माला का मतलब क्या हो गया दोस्तों, माला का मतलब होता है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। ध्यान रखना मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो है ट्रिपल सी को प्रकाशित किया गया था। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, देखो ट्रिपल सी को डेवलप तो किया गया था, एक लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड होता है, डेवलप किया गया था डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा, लेकिन इसको पब्लिश करने का जो कार्य है वो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। और मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1958 में हुई थी, और इसकी स्थापना करने वाले भी कौन थे दोस्तों, रंगानाथन ही थे। कौन थे दोस्तों, रंगानाथन ही थे, ध्यान रखना। तो ट्रिपल सी को डेवलप किया गया डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा, लेकिन इसको पब्लिश किया गया था वो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो है इसको जो है पब्लिश किया गया था। अब अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में जो ट्रिपल सी के जो कितने एडिशन हैं, तो ध्यान रखना है ट्रिपल सी हैज 5 एडिशन, ठीक है ना। तो ट्रिपल सी के
ट्रिपल सी के वर्तमान में कितने संस्करण है दोस्तों? 5 संस्करण है। कितने संस्करण है दोस्तों? 5 संस्करण है। ठीक है ना। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि हाउ मेनी एडिशंस ऑफ ट्रिपल सी, के ट्रिपल सी के वर्तमान में कितने एडिशन है, कितने एडिशन है, ध्यान रखना। तो 5 एडिशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एडिशन। पहला संस्करण कब आया था? 1934 में आया था। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड एडिशन। तो सेकेंड एडिशन कब आया था? जल्दी से बताइए। 1945 में आया था। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड एडिशन। तो थर्ड एडिशन कब आया था? 1951 में। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ एडिशन। तो फोर्थ एडिशन आया था 1958 में। और उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ एडिशन। ठीक है ना। तो फिफ्थ एडिशन कब आया था? 1964 में, ध्यान रखना। ये आपको लगातार याद रखना है, 34, 45, 51, 58 और 64। तो ट्रिपल सी के वर्तमान में 5 एडिशन होते हैं। पहला होता है एडिशन, फर्स्ट एडिशन 1934 में आया था। दूसरा 1945 में आया था। तीसरा 1951 में आया था। चौथा 1958 में आया था। और पांचवा कब आया था? 1964 में आया था। दोस्तों, आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि जो कंटेंट में लिखा रहा हूं आप अपने रजिस्टर में जरूर नोट डाउन करें। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए। मेरा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने का एक ही उद्देश्य था कि आप लोगों को जिस दिन ये पता चल जाएगा कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है, इस सब्जेक्ट को कैसे समझा जाता है, इस सब्जेक्ट को कैसे नोट्स बनाए जाते हैं, और इस कोई भी टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ और लास्ट में, पहले मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और लास्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप जरूर देखना है, ताकि कम से कम एक टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ट्रिपल सी के कितने एडिशन होते हैं? 5 एडिशन होते हैं, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि ट्रिपल सी में एंट्रीज, एंट्रीज का मतलब होता है प्रविष्टियां। ठीक है ना। तो ट्रिपल सी में कितने प्रकार की एंट्री का प्रयोग होता है? ध्यान रखना, 2 टाइप्स ऑफ एंट्रीज आर यूज्ड इन ट्रिपल सी। 2 टाइप्स ऑफ एंट्रीज आर यूज्ड इन ट्रिपल सी। ठीक है ना भाई। ट्रिपल सी में 2 प्रकार की, ध्यान रखना, ट्रिपल सी में 2 प्रकार की प्रविष्टियों का प्रयोग किया जाता है। एंट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रविष्टियां, ध्यान रखना। ये सीधा सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि ट्रिपल सी में कितने प्रकार की एंट्रीज का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ट्रिपल सी में 2 प्रकार की एंट्री का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला होता है मेन एंट्री और दूसरा होता है एडेड एंट्री। जिसमें पहला क्या होता है दोस्तों? पहला होता है मेन एंट्री। मेन एंट्री जिसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? मुख्य प्रविष्टि। क्या कहते हैं दोस्तों? मुख्य प्रविष्टि कहते हैं। ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होती है एडेड एंट्री। क्या होते हैं दोस्तों? एडेड एंट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक प्रविष्टि। क्या कहते हैं दोस्तों? सहायक प्रविष्टि कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ट्रिपल सी में 2 प्रकार की प्रविष्टियों का प्रयोग होता है। पहला होता है मेन एंट्री और दूसरा क्या होता है? एडेड एंट्री। ये सवाल पूछा जाता है। मेन एंट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य प्रविष्टि कहते हैं। और एडेड एंट्री को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? सहायक एंट्री कहते हैं। अब मेन एंट्री क्या होती है और सहायक एंट्री क्या होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन एंट्री के बारे में कि भाई मेन एंट्री में किस प्रकार की जो सूचना होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य प्रविष्टि। क्या कहते हैं? मुख्य प्रविष्टि कहते हैं। देखिए, मेन एंट्री में ध्यान रखना, इसमें किसी भी पुस्तक की महत्वपूर्ण सूचना होती है। ठीक है ना। इसमें
किसी भी पुस्तक की सॉरी इसमें किसी भी पुस्तक की महत्वपूर्ण सूचना होती है। क्या होती है दोस्तों? महत्वपूर्ण सूचना होती है, मतलब इट हैज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ अ बुक। किसी भी किताब की एक महत्वपूर्ण सूचना होती है। सवाल पूछा जाता है कि भाई किसी किताब की महत्वपूर्ण सूचना हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, ये सवाल बनता। तो किसी भी किताब की महत्वपूर्ण सूचना हम केवल और केवल मेन एंट्री से प्राप्त करेंगे, और इसमें अधिकतम पाठकों की मांगों की पूर्ति होती है। ठीक है ना? ये अधिकतम पाठकों की मांगों की पूर्ति करता है। अधिकतम पाठकों की मांगों की पूर्ति करता है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, इट फुलफिल द डिमांड्स ऑफ मैक्सिमम रीडर्स ध्यान रखना। तो जो भी कोई रीडर्स, मैक्सिमम रीडर्स उस किताब के बारे में जो सूचना चाहते हैं, उस किताब का पब्लिशर कौन है, उस किताब को पब्लिश कब किया गया था, एडिटर कौन है, कौन सा ये प्रिंट है, ठीक है ना? तो मैक्सिमम रीडर्स की जो डिमांड होती है उस किताब के बारे में जानने की, तो अधिकतम पाठकों की जो मांग है उसकी जो पूर्ति किसमें मिलती है आपको? वो आपको मेन एंट्री के अंदर मिलती है दोस्तों। तो सवाल ये आएगा, किसी किताब की महत्वपूर्ण सूचना अगर आप चाहते हो तो हमें कहाँ मिलेगी? ज़्यादा से ज़्यादा सूचना कहाँ मिलेगी? ठीक है ना भाई? अधिकतम पाठकों की जो है मांग की पूर्ति कहाँ होती है? इन सभी का आंसर होगा मेन एंट्री, अर्थात मुख्य एंट्री होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा जो होता है वो होता है एडेड एंट्री। एडेड एंट्री जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक प्रविष्टि। क्या कहते हैं दोस्तों? सहायक प्रविष्टि कहते हैं। अब सहायक प्रविष्टि क्या होता है? तो सहायक प्रविष्टि का एडेड का मतलब सहायक, जिसमें अतिरिक्त मांगों को संतुष्ट करने हेतु अनेक सहायक प्रविष्टि बनाई जाती है। पाठकों की अतिरिक्त मांगों को, ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है। पाठकों की अतिरिक्त मांगों को संतुष्ट करने के लिए सहायक प्रविष्टियां बनाई जाती हैं। ध्यान रखना। तो सहायक प्रविष्टियां क्या बनाई जाती हैं? तो सीधा सा है कि एडेड एंट्रीज आर मेड, सहायक प्रविष्टियां बनाई जाती हैं टू सेटिस्फाई द एडिशनल डिमांड ऑफ द रीडर्स। ठीक है ना भाई? तो रीडर्स की जो एडिशनल डिमांड्स हैं, ध्यान दीजिए, रीडर्स की जो एडिशनल डिमांड्स हैं उनको संतुष्ट करने के लिए क्या बनाई जाती है दोस्तों? एडेड एंट्री बनाई जाती है, सहायक प्रविष्टियां बनाई जाती है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो करीब परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है कि जो है एडिशनल एंट्रीज या एडिशनल डिमांड जो होती हैं, ठीक है ना, वो कहाँ पर होती है? वो एडेड एंट्री के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया भाई एडेड एंट्री और मेन एंट्री क्या होता है। अब हम थोड़ा और ज्यादा डीप में जाकर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेन एंट्री ऑफ सीसी, मेन एंट्री ऑफ ट्रिपल सी। ठीक है ना भाई? ट्रिपल सी की मुख्य प्रविष्टि, अब अपन
वापस जो है थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। ट्रिपल सी की मुख्य प्रविष्टि, तो आप मुझे बता सकते हैं ट्रिपल सी की मेन एंट्री में कितने सेक्शन होते हैं? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए नोट कि देयर आर 6 सेक्शन, ठीक है, 6 सेक्शन इन द मेन एंट्री ऑफ ट्रिपल सी। तो ट्रिपल सी के मुख्य प्रविष्टि में कितने अनुच्छेद होते हैं? 6 होते हैं। ट्रिपल सी के मुख्य प्रविष्टि में 6 अनुच्छेद होते हैं। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि ट्रिपल सी के मेन एंट्री में कितने अनुच्छेद होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ट्रिपल सी के मेन एंट्री में ध्यान रखना है 6 अनुच्छेद होते हैं। कितने अनुच्छेद होते हैं? 6 अनुच्छेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया लीडिंग सेक्शन। लीडिंग सेक्शन याद रखना, आपको लगातार याद रखना पड़ेगा। लीडिंग सेक्शन को हिंदी में कहते हैं अग्र अनुच्छेद। क्या कहते हैं दोस्तों? अग्र अनुच्छेद कहते हैं। दूसरा होता है हेडिंग सेक्शन। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? हेडिंग सेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं शीर्षक अनुच्छेद। ठीक है ना, लीडिंग हो गया, हेडिंग हो गया। तीसरा हो गया टाइटल सेक्शन, ध्यान रखना, ठीक है ना। तीसरा क्या हो गया? टाइटल। टाइटल को हिंदी में क्या कहते हैं? आख्या अनुच्छेद। तो टाइटल को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? आख्या अनुच्छेद, ठीक है। चौथा होता है दोस्तों नोट सेक्शन। चौथा कौन सा होता है दोस्तों? नोट सेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं टिप्पणी अनुच्छेद। क्या कहते हैं? टिप्पणी अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवा होता है एक्सेशन नंबर। पांचवा क्या होता है? एक्सेशन नंबर सेक्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं परिग्रहण संख्या अनुच्छेद। परिग्रहण संख्या अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद छठा और लास्ट होता है ट्रेसिंग सेक्शन। ट्रेसिंग सेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं संकेतन अनुच्छेद। क्या कहते हैं दोस्तों? संकेतन अनुच्छेद कहते हैं, ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करना चाहें तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ट्रिपल सी में 2 प्रकार की एंट्रीज होती है। पहला होता है मेन एंट्री और दूसरा होता है एडेड एंट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन एंट्री। तो मेन एंट्री के अंदर कितने अनुच्छेद होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि मेन एंट्री के अंदर 6 अनुच्छेद होते हैं। 6 का नाम आपको लगातार याद होना चाहिए। तो पहला लीडिंग, दूसरा हेडिंग, तीसरा टाइटल, चौथा नोट, पांचवा एक्सेशन और छठा कौन सा हो गया? ट्रेसिंग हो गया। तो ये 6 अनुच्छेद होते हैं, इनको कंटिन्यूटी याद रखना है। वहां पर परीक्षा के अंदर केवीएस के अंदर पूछा गया था। केवीएस 2018 का पेपर हुआ था, जिसमें मैंने भी इंटरव्यू दिया था, हालांकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसमें ये पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपल सी के मेन एंट्री का अनुच्छेद नहीं है? तो शुरू के 3 दे दिया और चौथा दे दिया नेम सेक्शन। तो नेम सेक्शन आता ही नहीं है, तो ये पूछ ले भाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। या पूछ लेते हैं कि भाई अंतिम सेक्शन कौन सा है? तो अंतिम ट्रेसिंग सेक्शन हो गया। फर्स्ट कौन सा है? लीडिंग हो गया। तो आपको कंटिन्यूटी याद रखना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है कि ट्रिपल सी की मेन एंट्री में 6 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 6 सेक्शन होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडेड एंट्रीज। एडेड एंट्रीज इन ट्रिपल सी, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ट्रिपल सी में सहायक प्रविष्टियां। ट्रिपल सी में क्या है दोस्तों? सहायक प्रविष्टियां, ध्यान रखना। तो ट्रिपल सी में सहायक प्रविष्टियां,
तो भाई जैसे मेन एंट्री में 6 अनुच्छेद होते हैं, उसी तरीके से ट्रिपल सी में सहायक प्रविष्टियां कितनी प्रकार की होती हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, तो ये ध्यान रखना है, नॉट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एडेड एंट्रीज इन ट्रिपल सी। ध्यान रखना, तो ट्रिपल सी में 4 प्रकार की सहायक प्रविष्टियां होती हैं। कितने प्रकार की है दोस्तों, तो ध्यान रखना है कि ट्रिपल सी में एडेड एंट्री कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 4 प्रकार की होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी होती है, क्योंकि परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। कौन कौन सी होती है, पहला ध्यान रखना है CRE। CRE का फुल फॉर्म होता है क्रॉस रेफरेंस एंट्री। क्या कहते हैं दोस्तों, CRE का मतलब होता है क्रॉस रेफरेंस एंट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्विषय प्रविष्टियां। अंतर्विषय प्रविष्टियां हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं दोस्तों, अंतर्विषय प्रविष्टियां हो गया, ठीक है। यस, तो CRE तो आपको याद रखना है क्रॉस रेफरेंस एंट्री होती है, ध्यान रखना। दूसरा होता है CIE, ध्यान रखना, CIE का मतलब होता है क्लास इंडेक्स एंट्री। क्लास इंडेक्स एंट्री, ध्यान रखना। तो क्लास इंडेक्स एंट्री को कहते हैं वर्ग निर्देशित प्रविष्टियां। वर्ग निर्देशित प्रविष्टियां क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ग निर्देशित प्रविष्टियां कहते हैं। तीसरी कौन सी है, हमेशा ध्यान रखना, BIE बुक इंडेक्स एंट्री, ठीक है ना। बुक इंडेक्स एंट्री, जिसे हम कहते हैं ग्रंथ निर्देशित प्रविष्टियां। निर्देशित प्रविष्टियां, ध्यान रखना, ठीक है, ग्रंथ निर्देशित प्रविष्टियां। चौथा होता है CRIE क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं नामांतरण निर्देशित प्रविष्टियां। नामांतर निर्देशित प्रविष्टियां क्या कहते हैं दोस्तों, नामांतर निर्देशित प्रविष्टियां कहते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, तो ध्यान रखना, ट्रिपल सी में 2 प्रकार की एंट्री होती है। पहला होता है मेन एंट्री, जिसमें हमने 6 अनुच्छेद के बारे में पढ़ा। देयर आर 6 सेक्शन इन द मेन एंट्री ऑफ ट्रिपल सी। फिर हमने बात की एडेड एंट्री, तो ट्रिपल सी की एडेड एंट्री कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। पहला हो गया CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री। दूसरा हो गया CIE का मतलब क्लास इंडेक्स एंट्री। चौथा है BIE बुक इंडेक्स एंट्री। और तीसरा है, और चौथा है CRIE, सी कर देना, सॉरी, चौथा है CRIE क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। ये 4 प्रकार की होती है। हालांकि हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे कि इनके और ज़्यादा डीप अपन को पढ़ना पड़ेगा कि भाई लीडिंग सेक्शन में क्या होता है, हेडिंग सेक्शन में क्या होता है, टाइटल सेक्शन में क्या होता है, तब जाकर आपको पता चलेगा कि वास्तव में इसको कितना डीप पढ़ा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच जी। तो अभी हमने थ्योरी पढ़ी है, तो आज जो हमने थ्योरी पढ़ी है इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया का एक टैगलाइन है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। दोस्तों
मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा एक लंबा संघर्ष और अनुभव के आधार पर आज मैं आपके सामने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आया हूं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप कम से कम समय में अच्छी सी मेहनत करके जल्द लाइब्रेरियन बने और इस बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त करें। आजकल इस कंपटीशन के ज़माने में हर कोई स्टूडेंट ये चाहता है, क्योंकि देखो स्टूडेंट को ऑब्वियसली आप में से 90% विद्यार्थी वो हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से CLS, DLS और BLS किया है, इसलिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस के ज्ञान का अभाव है। यू हैव नो नॉलेज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, आपको लाइब्रेरी साइंस का ज्ञान नहीं है। आपको ये नहीं पता है कि सर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए। तो आजकल इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे विद्यार्थी ये चाहते हैं कि हमें सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाए, हमें PDF मिल जाए ताकि हम उसका प्रिंट आउट निकाल दें। हम चाहते हैं कि किसी के द्वारा हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, हम हैंड रिटन नोट्स से निकल जाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ खाली PDF निकाल कर उसके ऊपर अंडरलाइन करने से, बार बार हाईलाइटर फेरने से सिलेक्शन तक नहीं पहुँचोगे। आप कभी भी टॉपिक को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आप सोचते हैं कि मैं कोई दूसरे के द्वारा, दूसरे के हाथों से बनाए गए नोट्स पढ़कर मैं सिलेक्शन हो जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। जब तक आप खुद अपने हाथों से नहीं लिखोगे तब तक ये टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। दोस्तों ये लिख के ले लेना, ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर वास्तव में आपको सिलेक्शन तक पहुंचना है, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है। आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक सिलेक्शन का प्रोसेस बता देता हूँ। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस को पूरा कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, जल्दी से सिलेबस को पूरा कीजिए। जो भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में जितने भी टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक का बढ़िया सा नोट्स बनाइए और एक एक चीज़ को आप लिख दीजिए। और जो भी टॉपिक आप लिखते हो उस टॉपिक को लिखने के बाद 2 पेज जरूर छोड़े, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती रहती है। सिलेबस को पूरा कीजिए। सिलेबस को पूरा करने के बाद आप रिवीजन शुरू कीजिए, ठीक है ना। रिवीजन शुरू कीजिए, एक डिसाइड कीजिए कि रिवीजन शुरू कीजिए। रिवीजन में मुझे आज 4 टॉपिक का रिवीजन करना। और रिवीजन कहाँ से शुरू करोगे, आप ही के द्वारा बनाए गए जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए रजिस्टर में, वो रजिस्टर खोल दीजिए और आपके पास पेन और एक रफ रजिस्टर होना चाहिए। जो जो चीज़ें आपको याद है उनको छोड़ दीजिए। जो चीज़ें जिससे आपको डाउट है या बार बार आप भूल जाते हैं, तो रिवीजन करते समय आपका पेन आपका चलता रहना चाहिए, ध्यान रखना। तो वो ही प्रॉपर रिवीजन कहलाता है। जो चीज़ें याद है छोड़ दीजिए, जो चीज़ें याद नहीं हो रही, बार बार आप भूल रहे हो, तो रिवीजन करते समय आपका पेन एनी टाइम आपका चलता रहना चाहिए। और जब रिवीजन हो जाता है तो आपके टॉपिक वाइज जितने भी MCQ है, जैसे मान लीजिए आपने 4 टॉपिक पढ़े हैं, तो चारों टॉपिक के जो है टॉपिक वाइज MCQ जरूर सॉल्व कीजिए, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उसमें से जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, इसका मतलब आपका जो है एक मन में एक कॉन्फिडेंस आएगा। और उम्मीद करता हूँ कि जो विद्यार्थी इसको फॉलो कर लेगा, मुझे लगता है कि अगले 4 से 6 महीने में वो 100% लाइब्रेरियन बन जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। शॉर्टकट कभी भी सफलता का रास्ता नहीं हो सकता है दोस्तों। ये चीज़ आपको आज नहीं तो 2 साल बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आते रहते, मैं बच्चों से बात करता हूँ। 2-2 साल से वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन आज तक नहीं मिला उनको, ठीक है ना। उन्होंने और भी अलग जगह से कोचिंगें भी की हैं उन्होंने, और वहाँ से PDF का प्रिंट आउट भी निकाला। पहले तो 3,000 रुपये कोचिंग का फीस देते हो, फिर उसका PDF का प्रिंट निकालने के लिए 1,500-2,000 रुपये खर्च करते हो, फिर केवल आप PDF के ऊपर लाइन फेरते हो, हाईलाइटर फेरते हो। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसी चीज़ें याद नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, तो आज जो टॉपिक हमने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं पहला सवाल कि व्हेन वाज द 5th एडिशन ऑफ CCC वाज पब्लिश्ड। CCC का 5वां एडिशन, तो 5वां एडिशन कब आया था दोस्तों, तो ध्यान रखना CCC का 5वां एडिशन आया था 1964 में प्रकाशित किया गया था। अगला सवाल है व्हाट इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ मेन एंट्री,
उन्होंने क्या कहा था, मेन एंट्री का पहला भाग कौन सा है, पहला अनुच्छेद कौन सा है, तो पहला अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, लीडिंग है। तो 6 भाग को आपको लगातार याद करना। तो पहला जो भाग कौन सा है दोस्तों, लीडिंग है। कौन सा है, लीडिंग है, ध्यान रखना। और मेन एंट्री इन ट्रिपल सी कंटेंट्स, तो ट्रिपल सी की मेन एंट्री में कितने सेक्शन होते हैं, तो मैंने अभी बताया था ट्रिपल सी के मेन एंट्री में कितने सेक्शन होते हैं दोस्तों, 6 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं दोस्तों, 6 सेक्शन होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि द लेटेस्ट एडिशन ऑफ ट्रिपल सी, ठीक है ना, ट्रिपल सी का लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, तो ध्यान रखना ट्रिपल सी का लेटेस्ट एडिशन है 5वां, और 5वां एडिशन कब आया था दोस्तों, 1964 में आया था। कब आया था दोस्तों, 5वां जो एडिशन है 1964 में आया था। उसके बाद ट्रिपल सी को पहली बार कब प्रकाशित किया गया था, ध्यान रखना। तो ट्रिपल सी का पहला एडिशन जो है वो कब आया था दोस्तों, तो ट्रिपल सी का जो पहला एडिशन आया था वो आया था 1934 में आया था। कब आया था, 1934 में आया था, ठीक है। और वापस सवाल आ गया, ट्रिपल सी का 5वां एडिशन जो है 1964 में आया था। अगला सवाल है, ये पूछा गया था कि भाई ट्रिपल सी क्या है, तो ध्यान रखना ट्रिपल सी फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड है। ये आरएसएम एसएसबी बोर्ड 2016 में आया था। आरएसएम एसएसबी बोर्ड 2016 के अंदर जो है ये सवाल पूछा गया था, भाई ट्रिपल सी क्या है। ट्रिपल सी पहला भारतीय पुस्तकालय कैटलॉगिंग कोड है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि ट्रिपल सी में जो मेन एंट्री होती है उसमें 6 अनुच्छेद होते हैं, इनको आप जो है मिलाइए आप। पहला नंबर हो गया लीडिंग, दूसरा हेडिंग है नहीं, तीसरा क्या हो गया, टाइटल हो गया, चौथा नोट हो गया, 5 हो गया, हो जाएगा एक्सेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, BACD। तो BACD ध्यान रखना, कौन सा होगा, BACD। तो ध्यान रखना है कि BACD, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखना आपके। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, BACD हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कैटलॉगिंग कोड को किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया था, तो डेवलप किया गया था डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा डेवलप किया गया था। अब अगला सवाल है, किसी पुस्तक के बारे में मुख्य सूचनाएं आप किस प्रविष्टि से प्राप्त करेंगे। किसी किताब के अंदर आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या मेन इंफॉर्मेशन जो होती है, वो मेन इंफॉर्मेशन जो होती है वो मेन एंट्री से प्राप्त करेंगे, जबकि एडिशनल जो इंफॉर्मेशन होती है वो जो है एडिशनल एंट्री से प्राप्त, एडेड एंट्री से प्राप्त करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के अंदर एक वैकेंसी आई थी लाइब्रेरियन की, जहां से पूरे भारत के विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था। तो उसमें केवल 34 पोस्ट थे। कितनी पोस्ट थे, 34 में से हमारे यहाँ पर 10 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 से ज्यादा बच्चों का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो विद्यार्थी हमारे साथ एनवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि एनवीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि एनवीएस का हम 2 तरीके से पढ़ाते हैं। पहले हम पढ़ाते हैं रिकॉर्डेड क्लास। क्या पढ़ाते हैं दोस्तों, रिकॉर्डेड क्लास पढ़ाते हैं, जिसमें हर एक टॉपिक का वीडियो होता है, वीडियो के नीचे पीडीएफ होता है, और पीडीएफ के नीचे क्या होता है दोस्तों, टेस्ट होता है। और इसके अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट क्या हो दोस्तों, बायलिंगुअल होगा। बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश होगा। पहले बढ़िया पीडीएफ से नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद टेस्ट दीजिए, करीबन आपका 80% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लाइव एमसीक्यू बैच शुरू किया हमने। कौन सा शुरू किया दोस्तों, लाइव एमसीक्यू बैच, जिसके अंदर हम प्रॉपर पहले रिवीजन करवाते हैं और रिवीजन के साथ हम एमसीक्यू सॉल्यूशन करवाते हैं, जिससे आपका जो टॉपिक है वो 100% क्लियर हो जाता है। इसमें हमारा पेपर 1 भी रहेगा, पेपर 2 भी रहेगा, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें टेस्ट सीरीज आपके फ्री रहेगी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो।
उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मेरी वॉल्यूम 1, 2, 3 आ रही है। ये किताब मात्र 170 रुपये की है, लेकिन डिलीवरी चार्ज के साथ जो है आप इस किताब को घर बैठे मंगा सकते हैं दोस्तों। इस किताब को घर बैठे मंगाने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों? माई बुक पिकअप ऐप है जो है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अधिक जानकारी इस किताब का अगर आपको लिंक चाहिए तो 8949992236 नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए इस किताब के अंदर सबसे बड़ी बात क्या, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन और आंसर दिए हुए हैं, और आंसर हमेशा उसके नीचे दिए हुए ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में कैसे पढ़ा जाए दोस्तों। और इसमें बायलिंगुअल है कंटेंट। बायलिंगुअल का मतलब हिंदी और इंग्लिश है, ताकि आपको लाइब्रेरी साइंस और ज़्यादा समझ में आ जाए दोस्तों। और लास्ट में आप सभी लोगों के लिए एक विशेष संदेश, मुझे किसी कारण से आप लोगों को ये विशेष संदेश देना पड़ रहा है, ठीक है ना। विशेष संदेश देने का मेरा एक ही कारण है, क्योंकि आप में से 90% विद्यार्थी बिल्कुल नए हैं लाइब्रेरी साइंस में। आप लोगों ने डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स तो कर लिया है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि हम कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं वो टॉपिक अन्य टीचर से भी पढ़िए, फिर आपस में कंपैरिजन कीजिए किस टीचर का कंटेंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, या किस टीचर की भाषा आपको समझ में आ रही है। जिस टीचर का कंटेंट और भाषा समझ में आ रही है उस टीचर का कोर्स लेकर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी टीचर का कोर्स लेने से पहले, किसी भी टीचर का कोर्स लेने से पहले दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो उस टीचर के ऐप में जाकर, उस टीचर के ऐप में जाकर फ्री डेमो क्लास जरूर देखो। आप क्या देखो दोस्तों? फ्री डेमो क्लास जरूर देके ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई कोर्स लेना है जिस टीचर का, तो उस टीचर का ऐप डाउनलोड करके फ्री डेमो क्लास जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में कैसे पढ़ाया जाता है। और दूसरा, अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो जिस टीचर से पढ़ना चाहते हो उस टीचर से ज़रूर बात करें और उस टीचर से मार्गदर्शन ले कैसे पढ़ा जाए। और मेरे से बात करने के लिए 8949992361 इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। आपको किसी प्रकार के मार्गदर्शन या गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे इस नंबर पे बात कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच।